दिल से बोलो खाटू नरेश की जय। morningnewsindia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। मुंह से एक ही जयकारा निकलता है, जय खाटू श्याम की, जय खाटू दरबार की। खाटू दरबार और खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसे बाबा श्याम भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत एक ऐसी पौराणिक मान्यता है, बहुत सारी कहानियां, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र खाटू दरबार है, खाटू श्याम है। और एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की आस्था और विश्वास के चलते वो इस बात को तय कर लेते हैं कि खाटू दरबार में चले गए तो सारी समस्याओं को खाटू दरबार जाने और उसका काम जाने, वो तो अपनी मन्नत पूरी करके वापस लौटेंगे वहां से। और होता भी यही है, क्योंकि एक विश्वास और एक आस्था के साथ खाटू दरबार के अंदर ढोक लगाई जाती है, उसके यहाँ मत्था टेका जाता है, उसके यहाँ ध्वजा लेके जाई जाती है। निश्चित रूप से खाटू श्याम बाबा सुनता सबकी है। अब बात करें खाटू श्याम बाबा की, इसके बारे में इतिहास के अंदर बताया गया है, यह मंदिर 1000 साल पुराना बताया गया है इसको। और 1720 के अंदर तो इसका जीर्णोद्धार किया गया था अभय सिंह के द्वारा। और इस मंदिर के बारे में आस्था ऐसी है कि इसकी कहानी, चलो पीछे चलते हैं पहले, फिर बताएंगे मंदिर की बात भी। कौन है खाटू श्याम और क्यों इतनी आस्था है? दोस्तों, खाटू श्याम कृष्ण के ही अवतार हैं और उन्हें वरदान मिला था कि कलियुग में वे कलियुग के देवता के रूप में पूजे जाएंगे और उन्हें नाम मिलेगा श्याम, इसलिए इसका नाम हुआ खाटू श्याम। राजस्थान के सीकर जिले में रींगस के पास में यह मंदिर आज भी स्थित है और करोड़ों लोग साल भर में यहाँ दूर दराज के इलाकों से आते हैं। इधर देखें तो कलकत्ता से लोग पैदल यात्रा लेके आते हैं, मुंबई से देखो तो मुंबई से लोग पैदल आते हैं, आसाम और गुवाहाटी साइड से देखो तो वहाँ से लोग पैदल आते हैं। भजन गीत गाते खाटू के, कब सफ़र पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। पाँव के छालों में भी दर्द नहीं होता, क्योंकि खाटू सबको हर लेते हैं। और खाटू एक ऐसी चीज़ है, खाटू एक ऐसे देवता है, खाटू एक परमपिता ऐसे हैं जो सबकी सुनते हैं, किसी भी भाव से जाओ आपको। लेकिन खाटू दरबार में हाजिरी लगा ली तो मान लो कि सक्सेस तो आपकी तय है, आपकी मनोकामना तो पूरी होनी ही है। अब आप देखिए, जब पांडव वनवास काट रहे थे तो बलशाली भीम का सामना हुआ हिडंबा से, और हिडंबा से हुई एक संतान जिसे नाम मिला घटोत्कच। घटोत्कच से एक संतान हुई जो सबसे बड़ी थी, उसको नाम मिला बर्बरिक। ये बर्बरिक ही खाटू श्याम है। पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताकत से एक करने की शक्ति थी बर्बरिक में। तो जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और उस युद्ध को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा उन्होंने जताई, अपनी माता जी के पास गए और अपनी मां से कहा मुझे वो युद्ध देखना है। तो मां के मुंह से बर्बर से निकल पड़ा ये बात, अच्छा बताओ तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने कहा जो हारेगा, जो हार रहा होगा, मैं उसका साथ दूंगा। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को स्वयं लड़ रहे थे तो उन्हें तो आवाज था ना, कहां क्या कौन खेल कर रहा है। उन्हें एहसास हो गया। उधर से बर्बरिक घोड़े पे सवार होकर रवाना हुए युद्ध के लिए। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण अपना वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आ गए और उनसे पूछा, कहां जा रहे हो, तुम्हारा मंतव्य क्या है? उसने कहा मैं कौरव पांडवों का युद्ध देखने जा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा किसकी तरफ से तुम युद्ध में भाग लोगे? उन्होंने कहा जो भी हार रहा होगा उसका साथ दूंगा मैं। अब कृष्ण को तो पता था युद्ध किसको जीतना है, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो उन्होंने बर्बरिक से कहा, ब्राह्मण वेश में थे वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए युद्ध के समय। बर्बरिक ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, अपना शीश था उसे अलग कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा शीश जो आपने मांगा है, आप ब्राह्मण तो नहीं है कोई, आप अपने असली रूप में आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना है। तो जिस जगह युद्ध हो रहा था उसके ऊंची एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पर बर्बरिक का सिर जो था वो वहाँ उसे देखने के लिए रखा गया। होना क्या था, हुआ वही। कृष्ण खुद युद्ध लड़ रहे थे एक तरीके से,
और जीत भी हुई पांडवों की। अब पांडव युद्ध जीतने के बाद अब श्रेय के लिए लड़ने लगे कि कौन के प्रयास अच्छे रहे, किसने किसको मारा, क्या किया। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बताइए सुदर्शन, आप बताइए माधव, युद्ध में के अंदर पांडवों की तरफ से कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। कृष्ण तो मुस्कुराए और कहा चलो अब ऐसे करते हैं, उस पहाड़ी पे एक मस्तक है, हम उनसे पूछते हैं जिन्होंने पूरा युद्ध देखा और बहुत बलशाली है वो। उनके पास गए, बर्बरिक जी से पूछा। उन्होंने कहा कि ये युद्ध कोई नहीं जीता, तुम भी नहीं जीते हो भाई, तुम ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। ये युद्ध कृष्ण ने लड़ा और कृष्ण ने जीता। तब बर्बरिक के बारे में पांडवों को एहसास हुआ क्या बात थी। और फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपने अपने शीश का दान किया है, आप कलयुग में मेरे अवतार के रूप में पूजे जाओगे और आपका नाम होगा श्याम। अब बर्बरिक के जो मस्तक था, सिर था, उनको दफनाया गया खाटू में। अब किसी को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। रोज वहां एक गाय आती, उसके स्तनों से स्वतः ही दूध निकल जाता, जहां खुद शीश के दानी विराजमान थे। गांव वालों ने सब देखा, ये रोज गाय आती है, इसके स्तनों से स्वतः ही दूध निकलता है और ये वापस चले जाती है, ये किसका अभिषेक करती है। खुदाई शुरू हुई तो वही विराजे हुए बर्बरिक का सिर मिला। फिर वहां मंदिर का निर्माण हुआ और अभय सिंह ने 1000 साल पहले उसका फिर जीर्णोद्धार कराया। आज मंदिर इतना भव्य है, इतना भव्य मंदिर है, और इसका मेला साल भर में एक बार लगता है, बहुत भव्य मेला होता है। और उस मेले की शुरुआत हो गई है और ये मेला चलेगा, इसका मुख्य मेला होगा फाल्गुन महीने की एकादशी को। वैसे तो हर एकादशी को खाटू का दरबार सजता है, मेला लगता है, लेकिन अब तो पिछले कई सालों में देखें तो रोजाना ही लाखों लोगों की भीड़ चली जाती है। अब एकादशी का या साल भर में होने वाले मेले की प्रतीक्षा नहीं की जाती, लेकिन जो साल भर में आयोजित होने वाला ये मेला है उसमें करोड़ों लोग पहुंचते हैं। यह है खाटू दरबार की कहानी। इसीलिए कहते हैं यह है शीश के दानी, यह है हारे का सहारा, यह है खाटू नरेश, जिसकी कोई नहीं सुने उसके साथ है खाटू नरेश। तो बोलो प्यार से, अपने दिल से बोलो, खाटू नरेश की जय।